आदेश जारी किया है, इस आदेश में तमाम खामियां हैं। उन्होंने हमको मौका नहीं दिया, उन्होंने दो मामलों को एक साथ संलग्न किया, हमारी बात को सुना नहीं किया गया। शायद चाहे वो जांच कार्रवाई किसी छोटी जगह पे हो, आर्बिट्रेशन में हो, कहीं उच्च स्तर पे शासन में हो, सरकार में हो, या कोई भी इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, कानून भी ये कहता है, ये संविधान में है, देश के संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान में बचाव का, अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना कोई निर्णय लिया जाना सीधे तौर पे ये सिद्ध करता है कि वो किसी के पक्षपात में अपने दायित्वों का निर्वाह न करते हुए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसी लालच में पैसा, या मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, और उस कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए उन्होंने ये एक गलत आदेश पारित किया। और ठीक है, उनका आदेश है, वो अधिकारी हैं, वो आज के ज़माने में शायद कुछ ऐसा भी चल रहा है कि अधिकारी माने सब कुछ। वो अधिकारी ना कानून से डर रहा है, ना वो सरकार से डर रहा है, ना वो अपने उच्च अधिकारियों से डर रहा है। और जहाँ तक ये बात है, ये आदेश मुझे मिला नहीं है, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये भी ये व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने देखा है। इसके लिए मैं निश्चित तौर पे इनके द्वारा जो की गई है कार्रवाई, उसका विरोध करूंगा। मैं लिख करके श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर को कहूँगा, मैं शासन में जाऊंगा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य माननीय जी हमारे मंत्री जी हैं, उनके पास जाऊंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डर ही नहीं है, एक आदेश कानून के अंदर है, संविधान में है देश के, कि किसी के भी विरुद्ध, अब इसका उदाहरण छोटा सा मैं दे देता हूँ। पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया जिसने कत्लेआम किया, वीडियो में उसका आया कि वो गोलियां चला रहा है, फिर भी सरकार ने उसको कानूनी प्रक्रिया बनाते हुए उसको भी अपना पक्ष कहने के अवसर दिया। लेकिन ये हमारे शुक्ला जी हैं, अपर श्रमायुक्त महोदय, उन्होंने तो हमें मौका ही नहीं दिया। मेरे श्रम विभाग को विचार करना चाहिए कि मात्र जो प्रदेश की कार्यकारिणी में चुने हुए जो भी 10, 20, 25, 30 लोग होते हैं, क्या उनको इतना अवसर दिया जाता है कि वो प्रदेश के हजारों लोग जिस संगठन में जुड़े होते हैं उसको बिल्कुल वो मनमानी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर लगातार मीटिंगें हुई, जिसकी सूचना मैंने अपर श्रमायुक्त को भी दी, मैंने श्रमायुक्त को भी दी, मैंने शासन में मंत्री जी को भी दी, रिसीव कराई कि हमारे यहाँ विधान के अनुसार हमने चुनाव करा था, सारे क्षेत्रों के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। राज्य कर्मचारियों के, सफाई संगठन के, मजदूर संघ के रोमेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे चुनाव अधिकारी रहे, उन्होंने विधिवत तरीके से डेलीगेट्स के अनुसार सर्वसम्मति से 4 बाग बस स्टेशन पे चुनाव कराया गया और सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का निर्णय लिया गया। अब बात ये लिखते हैं कि जैसे 3 साल में, तो 17-18 में चुनाव हमारा कंप्लीट हो गया था, हमारा टर्म खत्म हो गया था। उसके बाद ये चुनाव अध्यक्ष के द्वारा अपने स्तर से महामंत्री के कार्यों का अतिक्रमण करते हुए पत्राचार किया। जो कानून कहता है, जो संविधान श्रम कार्यालय से पास होता है, वहां के अधिकारियों ने उससे टोका नहीं, उसके आदेश, उसकी कॉपी को मान लिया, स्वीकार कर लिया, जबकि सारे पत्राचारों का अधिकार प्रदेश महामंत्री को है। जब पत्राचार का और सारे अधिकार महामंत्री के पास होते हैं, तो ये कौन सा पत्र और किसने इनको लेबर कमिश्नर को भेजा? इन्होंने अक्टूबर में 19 में चिट्ठी दिया कि हम चुनाव अभी नहीं हो सकता। फिर इन्होंने एक चिट्ठी दिया संविधान में संशोधन की। इन्होंने वो चिट्ठी संविधान में संशोधन की दी और उसमें संविधान में संशोधन के नाम पे इन्होंने डाला। जब मार्च 2020 में
चिट्ठी जारी हो गई कि ये होगा, इन्होंने मुझसे गुमराह किया। चूंकि मैं प्रांतीय कार्यालय चारबाग में रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग है, इन्होंने कार्यालय में पहुंचा, इन्होंने ये मुझे अवगत नहीं कराया। फिर ये दबाव बना क्षेत्रों की तरफ से कि भाई आप प्रदेश का चुनाव कमरे में बैठ के क्यों करेंगे, हम उसके भागीदार हैं, हम चुनाव में निर्णय लेंगे, हमें क्यों नहीं बैठाया जाता। 8-10 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री ने लिखित रूप से और सभी ने मिल करके ये हम पे दबाव बनाया, पैड पे लिख करके दिया और 23 एफिडेविट से नोटरी एफिडेविट के माध्यम से अध्यक्ष और महामंत्री को ये कहा कि आप चुनाव कराइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर 3 साल का बहाना लेते ये तो वो अक्टूबर-नवंबर में 20 में हो जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदेश लागू होगा वो आगे के लिए होगा कि पीछे से लागू हो जाएगा। मैं जो सिस्टम है, इन्होंने आदेश कर दिया, इनका विभाग वो उनकी सराहना करे, सरकार सराहना करे। अगर सराहना लायक काम नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करूंगा शर्मा महोदय से, मैं मांग करूंगा श्रम मंत्री जी से, मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरी चीज, मैं अपने परिवहन निगम के कर्मचारियों को एक संदेश देना चाहता हूं। मित्रों, जो ये लोग लगे हुए हैं, ये परिवहन निगम को, जो भी लोग हैं परिवहन निगम को, तथाकथित और तमाम नेता जो संगठन तो चला रहे हैं लेकिन परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं लगा रहे। हमारे वो तमाम लोग कर्मचारी, चाहे नियमित कर्मचारी हो, 5% डीए मिल रहा है, चाहे हमारे संविदा के लोग हो, वेतन में कटौती 50% लोड फैक्टर के माध्यम से हो रही है और वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। 22 रोड के कर्मचारियों को ठेके के माध्यम से 3000-4000 में काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। ये सारी लड़ाई पूरे परिवहन निगम का अधिकारी और कर्मचारी जानता है। मेरे द्वारा, मेरे संगठन के साथ मिलकर के मैंने लगातार 2.5 वर्षों से मैंने संघर्ष किया। आप गवाह हैं। आप लोगों के यहाँ डिपो क्षेत्रों में जाकर के मैंने मीटिंगें की। ये सारा षड्यंत्र इन तथाकथित के अलावा उन तथाकथित लोग जो निगम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्मचारियों की परेशानियों को देखने का अवसर नहीं है और देखना चाहते नहीं है। कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त करने के लिए वो बैठे हुए हैं, इसलिए वो आवाज नहीं उठाते। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये आदेश जो भी है, मैं उस आदेश जो मुझे प्राप्त होगा तब मैं इसके ऊपर विधिवत तरीके से प्रक्रिया दूंगा। लेकिन जैसा मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा उसके हिसाब से मैं आपके चैनल से इस बात को कह रहा हूं कि इनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य, ये निगम विरोधी हैं। ये मात्र संगठन की बात नहीं है। सिंगल अकेला आदमी, मेरे कार्यकारिणी के लोग, सिंगल मेरे संगठन के लोग मेरे साथ जो है लगातार कर्मचारियों और निगम को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। मैं सबको कहूंगा, किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। ये आर्डर आखिरी नहीं है। सत्य की सदैव जीत हुई है। जहां समूह चाहेगा, जहां संगठन के सारे लोग चाहेंगे, वही प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। और मुझे कागज मिल जाएगा तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि शिकायत के साथ जरूरत पड़ेगी तो मैं श्रम आयुक्त महोदय का घेराव भी करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो विधिकता की जरूरत पड़ेगी। जब इनका विभाग नहीं सुनेगा तो उसके और रास्ते हैं। मैं सरकार में जाऊंगा, न्यायालय की शरण लूंगा, जो भी होगा मुझे ले लूंगा। मेरे लोग, मेरे संगठन के लोग कतई घबराए नहीं। हमारा संगठन जैसे चल रहा था, कर्मचारी की हित में काम कर रहा था, आगे भी चलेगा। इस विश्वसनीय सरकार और ईमानदार श्रम आयुक्त महोदय निश्चित तौर पे हमारी इसका संज्ञान लेंगे और हमको न्याय मिलेगा।